नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रावण दहन, लंका दहन, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला दहन पूरा वीडियो दिखाएंगे। जो रात में मोरहाबादी मैदान जो रांची में है, वहाँ पे तीनों पुतला का दहन किया गया और भव्य तरीके से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग आए थे। देख पा रहे होंगे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है रांची में, और बारिश के बावजूद भी लोग टस से मस नहीं हुए। तो आप समझ सकते हैं कितने उत्साहित से। लेकिन हाँ, हालांकि नौवीं और दसवीं को तेज़ बारिश होने के कारण पूजा पंडालों में भीड़ कम देखने को मिली, बारिश काफ़ी तेज़ था। लेकिन जो छटा बिखरा जा रहा था मोरहाबादी मादी मैदान में, वो देखने लायक था। और ये तस्वीर आपको समझ में आ रहा होगा देख के कि ये कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतला है, जो पूरी तरह से वाटर प्रूफ तैयार किया गया था। और ये कहा जाता है कि रांची में नई दिल्ली से पहले यहाँ से पुतला दहन के कार्यक्रम होता था। हमने देश में सबसे पहला पुतला दहन रांची में ही आयोजन की गई थी। उसके बाद पूरे देश में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता था। एक कुंभकर्ण का पुतला है। लोग कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ का पुतला जलाते हैं और अपने अंदर कभी रावण को भी मारना चाहिए। तो यहाँ से आतिशबाजी की शुरुआत होती है। हैप्पी दशहरा का जो बोर्ड लगा हुआ था, उसे फायर को जलाया गया और हैप्पी दशहरा सेलिब्रेट करना शुरू हो गया। अब तीनों पुतले को एक एक करके जलाया जाएगा। सबसे पहले लेजर शो, लाइट और पटाखे की गूंज पूरे मोरहाबादी में बिखरी गई, जो लगभग 10 मिनट तक चला। और ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगा कि जितने भव्य तरीके से आतिशबाजी हुई है, ये अपने आप कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो दशहरा पर्व की समाप्ति थी, 9 दिनों तक लोगों ने उपवास रखा, पूजा पाठ किया, माता के दर्शन किया। माता पार्वती, माता दुर्गे अपने शिव धाम वापस लौट चुकी है। उसी दुख और खुशी के साथ ये पर्व मनाया जा रहा था। रावण दहन के साथ विजयादशमी के पर्व की समाप्ति होती है। उसी तर्ज पर ये पटाखे, लाइटें जलाई गई और भव्य तरीके से हजारों के पटाखे फोड़े गए, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के फायर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और यही फायर्स को जो रोमांच करने वाली बात थी, लोगों में काफ़ी उल्लास से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, दुर्गा पूजा विश कर रहे थे। लोग दूर दराज से लोग आते हैं और इसी तरह से देखने के लिए आते हैं। तो ये रोमांच करने वाली तस्वीरें थी। हम आवाज़ इसलिए नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि गाना बैकग्राउंड में बज रहा था, कॉपीराइट का मामला है, तो इसलिए मैं वो साउंड नहीं सुना पा रहा। लेकिन आप देख के समझ पा रहे होंगे कितने पटाखे और कितने लाइट का इंतज़ाम किया हो गया होगा। ये हर साल इसी तरह से पटाखे फोड़े जाते हैं रावण दहन और लंका दहन के पहले। तो इस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे थे, तो अद्भुत नज़ारा था, अविस्मरणीय नज़ारा था, देखने लायक था। बरसात में तेज़ बारिश हो रही थी और इसके बावजूद टस से मस लोग नहीं हो रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अद्भुत नज़ारा होगा। और रोड, जब ये तमाम कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो लगभग 1 घंटा तक ट्रैफिक जाम रहा लोग को जाने में। तो ये समझ सकते कितनी क्राउड होगी, कितनी भीड़ होगी। ये जो पटाखे के नज़ारे हैं, ये हम हमेशा दिवाली या कोई सेलिब्रेशन करते तो नज़ारा था, लेकिन इस तरह से हम दशहरा सेलिब्रेशन कर रहे थे और दशहरा सेलिब्रेशन का एक अलग नज़ारा देखने को हमें मिला। इस तरह से पटाखे फूटते गए, हम लोग देखते रहें और एक से एक नज़ारे देखने को मिलते रहे हमें। तो ये हम सोचे आप लोग के साथ भी पटाखे का नज़ारा आपको दिखाते रहें। उसके बाद हम रावण और पुतला दहन का जो कार्यक्रम था वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम छतरी लेके रखे थे, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। बारिश से बचते बचते हमने रिकॉर्डिंग किया। सोचा जो जो नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बना के दिखाएं, और ताकि उनको एहसास हो किस तरह से दशहरा पर्व लोग यहाँ मना रहे हैं। रांची में, झारखंड में, की राजधानी में भारी बारिश के बावजूद भी लोग ये नज़ारा देखने के लिए यहाँ आतुर थे और अपने खुशियाँ एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। रंग बिरंगे पटाखे एकदम देखने को मिल रहे थे। तो तस्वीर अपने आप में अद्भुत थी। और ये तस्वीर देखते देखते हम पहुंच गए वो जहाँ पे
रावण दहन का कार्यक्रम था। ये लंका दो दो करके जलने लगी। लंका दहन का पहले शुरुआत हुआ, बजरंगबली ने लंका जलाए। लंका जलने के बाद क्यों बारिश थी, इसके बावजूद भी कोई विघ्न बाधा ना हो, इस वाटर प्रूफ सब बनाया गया था। जलाने की कोशिश की गई थी, कुछ कपड़े थे जिसको जलने में तो टाइम लगा, लेकिन पूरी तरह से जल के खाक हो गया लंका। अब एक एक करके तीनों पुतला को जलाया जाएगा। मेघनाथ का पहले पुतला दहन हुआ, देखिए जलाया जा रहा मेघनाथ को। उसके बाद कुंभकर्ण को, फिर रावण का दहन होगा। तो इसमें भी काफ़ी पटाखे लगाए गए थे और धू धू कर मेघनाथ को जलाया गया, जलकर खाक। किस तरह से जल रहा देख पा रहे हैं, भव्य नज़ारा था जो देखने लायक था। और हमने भी एकाग्र होकर देखा और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से दहन हुआ, जल कर खाक हो गया मेघनाथ। उसके बाद कुंभकर्ण का जैसे वध किया गया था, कुंभकर्ण का पुतला का दहन किया जाएगा। कुंभकर्ण के पुतले का दहन की शुरुआत हो रही है। अब कुंभकर्ण का पुतला जल रहा है, देख पा रहे हैं एकदम दो दो कर ये भी जलना शुरू हुआ। पटाखे जो लगते हैं तो भव्य तरीके से नज़ारा होता है, मिनटों में खाक हो जाते हैं। तो ये उसी तरह का नज़ारा था जो देखने बन रहा था। जब भी अब रांची आए तो दशहरा में हमेशा शाम को 5 से 6 बजे के आसपास पहुँचें और ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है तो आप कोशिश करिए पहले आने का। इस साल तो काफ़ी बारिश थी, इसके बाद भी लोग छतरी में आपको नज़र आ रहे होंगे कितने लोगों की संख्या है, छतरी में लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, पटाखे फूट रहे थे और इस तरह से धो धो कर मेघनाथ का और कुंभकर्ण का पुतला दहन हो गया। अब थी दशानंद की बारी, जो जलाया गया रावण को और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। रावण को जलाकर कोशिश करते हैं कि अपने अंदर की रावण को भी लोग जलाएं, उसी को दिखाने की कोशिश की जाती है। हम तो रावण का पुतला भी जला देते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं जला पाते। दशहरा मनाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को जब मार लेंगे तब दशहरा का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। तो अब इसी तरह से धू धू कर रावण का पुतला जलाया गया और इस तरह से दशहरा पर्व की समाप्ति हुई। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया कि पूरा वीडियो मैं दिखा सकूँ किस तरह से रावण दहन होता है झारखंड की राजधानी रांची में, और ये पूरा कोशिश की गई कि मैं एक एक वीडियो करके आपको दिखाऊँ। ये पूरी तस्वीर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा वीडियो बनाऊँ, जितना को आता है मुझे उस हिसाब से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सब अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।